Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोरोना के नए थम रहे हैं मामले, सोमवार को मिले 30 नए संक्रमित। उत्क्रमित मध्य विद्यालय से परिवर्तित उच्च विद्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन। जिले के 98,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों में से 62,000 परिवारों के खाते में भेजे गए 37 करोड़ 20 लाख रुपए। और अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे संविदा कर्मी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जांच की रफ्तार में तेजी आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 30 और लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमित मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,481 तक पहुंच गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण से अब तक जिले में 1950 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या वर्तमान समय में 531 है। इनमें से करीब 400 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीएमसीएच में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगस्त माह में कोरोना की जांच में तेजी आने के बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच रिकॉर्ड संख्या में लोगों की जांच की गई, लेकिन सबसे बेहतर बात यह रही कि इस बीच जिले में कोरोना के संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना का रिकवरी रेट भी बेहतर रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 64,830 लोगों की कोरोना जांच का कार्य पूर्ण किया गया है। इस जांच में सोमवार को 30 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,481 हो गया है। संक्रमित मिले लोगों में से 1,950 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। माझा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय से परिवर्तित 12वीं उच्च विद्यालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। उसके बाद प्रधानाध्यापकों ने नियुक्त पदाधिकारियों की देखरेख में दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। उच्च विद्यालय कोयनी में नियुक्त सीआरसी शशि कुमार शर्मा की देखरेख में प्रधानाध्यापिका रेणु कुमारी, उच्च विद्यालय प्रतापपुर में नियुक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उषा कुमारी के देखरेख में प्रधानाध्यापक राकेश कुमार वर्मा, पतरा उच्च विद्यालय में नियुक्त सीआरसी राकेश कुमार शुक्ल की देखरेख में प्रधानाध्यापिका ममता कुमारी, उच्च विद्यालय भैसई में नियुक्त बीआरपी राकेश कुमार के देखरेख में प्रधानाध्यापक पुनीता कुमारी, उच्च विद्यालय उदंत राय के बंगरा में नियुक्त सीआरसी ब्रजेश ठाकुर की देखरेख में प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह, उच्च विद्यालय विशुनपुरा में नियुक्त सीआरसी राजेश कुमार गुप्ता की देखरेख में प्रधानाध्यापक फुलेना राम, उच्च विद्यालय पिपरा में नियुक्त सीआरसी अवध किशोर सिंह की देखरेख में प्रधानाध्यापक विनय कुमार चौहान, उच्च विद्यालय देवापुर शेखपुरदिल में नियुक्त लेखपाल सहायक विकास कुमार दुबे की देखरेख में प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार, उच्च विद्यालय संतपुर में नियुक्त बीआरपी प्रभात कुमार कुशवाहा की देखरेख में ब्रजकिशोर सिंह, उच्च विद्यालय हिमतापुर में नियुक्त सीआरसी जावेद अहमद की देखरेख में प्रधानाध्यापक सैफुद्दीन आलम आदि कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के 6 उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उसके बाद डीपीओ रामसा मोहन प्रसाद ने प्रखंड के वृंदावन पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन में फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि प्रखंड की 6 पंचायतों के मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, जहां पर छात्रों को पढ़ने के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रखंड के जगमलवा पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे बरारी जगदीश, पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरारी जगदीश, इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंदरमा बैरम, वृंदावन पंचायत के मध्य विद्यालय वृंदावन, धतेवना पंचायत के मध्य विद्यालय धतेवना व एगडेरवा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय एगडेरवा को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे का उद्घाटन बीईओ नीता शर्मा ने किया। उद्घाटन के दौरान बीआरपी राकेश कुमार भारती, अध्यक्ष गोगदी देवी, हेडमास्टर रवि कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। उधर
थावे प्रखंड के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन और फॉर्म भरने के लिए विद्यालयों में छात्रों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 में नामांकन और मैट्रिक का फॉर्म, इंटर में नामांकन और इंटर का फॉर्म भरने का कार्य चल रहा है। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। फॉर्म भरने में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेना है, लेकिन कई विद्यालयों में फॉर्म भरने के लिए शुल्क में एकरूपता नहीं है। पैसे लेने के बाद छात्रों को रसीद भी देना है, लेकिन विद्यालय द्वारा कई छात्रों को रसीद नहीं दी जा रही है। डीपीओ रामसा मोहन प्रसाद ने बताया है कि सभी छात्रों को बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर ही रसीद देना है। अगर विद्यालय द्वारा छात्रों को रसीद नहीं दिया जा रहा है तो जांच कर विद्यालय पर कार्रवाई की जाएगी। उधर इसी प्रखंड के सभागार में वीडीसी की बैठक 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने कहा कि बैठक को लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड के जनप्रतिनिधि को सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 17 अगस्त को पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीडीसी सदस्य शामिल नहीं हुए थे। बैठक में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख के साथ ही एक बीडीसी सदस्य शामिल हुए। कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया, लेकिन पुनः 26 अगस्त को बीडीसी की दोबारा बैठक बुलाई गई है। वीडियो ने बताया कि इस बैठक में सभी को हर हालत में शामिल होने का सख्त निर्देश दिया गया है। हमारे संवाददाता सुधीश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया गया। जिले में बाढ़ से 98,000 प्रभावित परिवारों में अब तक 62,000 परिवारों के खाते में 37 करोड़ 20 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। बाकी बाढ़ पीड़ितों के खाते में जल्द ही राशि भेज दी जाएगी। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि को अब तक 62,000 परिवारों के खाते में भेजा जा चुका है, जबकि बाकी के बचे परिवारों के खाते में जल्द ही इस राशि को भेज दिया जाएगा। उधर माझागढ़ में आई विनाशकारी बाढ़ से बचाव हेतु गौसिया सुलिस गेट को प्रशासन के द्वारा बाढ़ की प्रवेश न कर सकने के लिए गौसिया सुलिस गेट बंद कर दिया गया था। गेट बंद रहने की वजह से हुए जल जमाव के कारण हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हो रहा है, परंतु इसी तरह से जल जमाव की स्थिति अगर बनी रही तो रबी की खेती भी नहीं हो पाएगी, जिस पर ध्यान आकर्षित करते हुए गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्र ने जिलाधिकारी से बंद सुलिस गेट को खोलने की मांग की है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के धूपसागर गांव में बाढ़ बचाव कार्यों के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विभाग बचाव कार्यों में शिथिलता बरत रहा है। बाढ़ बचाव कार्यों में लगी 10 एजेंसियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं। एजेंसियों द्वारा कार्य में वृहद पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। प्रदर्शन में मुकेश सिंह, रणजीत सिंह, विकास कुमार, आफ्ताब अंसारी, हेमंत यादव आदि लोग मौजूद रहे। बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के आह्वान पर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मी सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, जिससे कोरोना जांच के साथ ही अन्य कार्य प्रभावित होने लगा। इस बीच सदर अस्पताल में धरना देकर कर्मियों ने यह ऐलान किया कि अब जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगा। इस मौके पर अपने संबोधन में अस्पताल मैनेजर अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक माह पूर्व संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आश्वासन के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर लौट आए, लेकिन एक माह बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को विचाराधीन नहीं बनाया। इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगा। मांगों में किसी संविदा कर्मी की मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए मुआवजा देने, हड़ताल अवधि का वेतन देने सहित 6 सूत्री मांगे शामिल हैं। वही हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में भी संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित उनकी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहने की वजह से टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य संबंधित कार्य बाधित हैं। नियमित स्वास्थ्य कर्मी काम तो कर रहे हैं, परंतु इनकी संख्या कम होने से कार्य बाधित है। कारण ये है कि नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पद पर सरकार के द्वारा संविदा पर ही नियुक्ति कर कार्य लिया जा रहा है। प्रखंड अंतर्गत कुछ जगह टीकाकरण के कार्य बाधित हैं। उधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ टोला कॉलोनी के श्रीनाथ महतो और
वेदाना महतो के बीच आपसी विवाद में हुई मारपीट में वेदाना महतो की पत्नी सुगंती देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी हालत में परिजनों ने इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। जख्मी सुगंधी देवी ने बताया कि श्रीनाथ महतो सहित 3 लोग डंडे से लैश होकर आए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद विरोध करने पर डंडे से पीट कर उनके हाथ को तोड़ दिया गया है। साथ ही उन्हें पैर में भी चोट आई है। सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। गोरखपुर इलाज के लिए ले जाने के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना मोहम्मदपुर के रामपुर टेंगराही गांव की बताई जा रही है। तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार अधेड़ को रौंद दिया। साइकिल सवार की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फुलवरिया थाने के जीन बाजार के पास घटना घटी। सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया गया। बताया जा रहा है कि नवजात बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन ज्यादा आक्रामक हो गए। कवरेज करने गए मीडिया कर्मी से सिक्योरिटी गार्ड ने भी बदसलूकी की। परिजन कुचायकोट के हेम बरदहा के बताए जा रहे हैं। उधर खाना बनाने के दौरान गैस का पाइप फटने से लगी आग से 40 वर्षीय महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मीरगंज के बरई पट्टी का मामला बताया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय हथुआ में जलेबिया मोड़ के समीप बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर एक व्यवसायी के कर्मी की स्कूटी लूट ली। व्यवसायी से इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इस व्यवसायी के कर्मी को भी कुछ महीने पहले अपराधियों ने अपना शिकार बनाया था। तब अपराधियों ने कर्मी के पास मौजूद 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। बताया जाता है कि हथुआ निवासी स्वीट व महारानी मैरिज हाउस के मालिक व्यवसायी शंभू प्रसाद अभी दिल्ली में हैं। इनकी दुकान का संचालन उनके कर्मी करते हैं। सोमवार को व्यवसायी की स्कूटी लेकर एक कर्मी जा रहा था, तभी जलेबिया मोड़ के समीप बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने कर्मी को रोककर पिस्तौल के बल पर स्कूटी लूट ली। शहर के बड़ी बाजार में कुछ लोगों ने पॉकेट मारने का आरोप लगाकर एक युवक को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर जमकर उसकी धुनाई कर दी। इस बीच सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के चंगुल से उसे छुड़ाया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया युवक जंगलिया मोहल्ला निवासी राजा अली बताया जा रहा है, जो सोमवार को बड़ी बाजार में सब्जी खरीदने गया हुआ था। अब कुछ वर्षा टाइम समस्तीपुर से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई। घटना से मृतक के गांव में भय व्याप्त है। समस्तीपुर शहर के नगर भवन में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, एसपी विकास वर्मन, नगर सभापति तारकेश्वर नाथ गुप्ता आदि की उपस्थिति में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कोरोना महामारी को लेकर सबों से सब्र बनाए रखने का आग्रह किया गया। मौके पर डीएसपी शहरियार अख्तर आदि सहित सभी समुदाय के प्रमुख लोग मौजूद रहे। कल्याणपुर अंचलाधिकारी अमय पद दास की उपस्थिति में थाना द्वारा बहुत अवैध विदेशी शराब की 1444 लीटर बोतल को जेसीबी द्वारा नष्ट कर दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह आदि उपस्थित रहे। बिथान के करेह नदी में डूबे एक युवक का शव 36 घंटे बाद खगड़िया जिले के फुलतीरा गांव स्थित नदी के पुल के पास मिला। सरायरंजन के सरिया पुल चौक पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 50 संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पूसा रोड थैनी थाना क्षेत्र के मुजौना गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। जख्मी सुशील कुमार झा और शैलेश झा का समस्तीपुर में इलाज हो रहा है। जिले में बिजली की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संकट के कारण जिले के दुकानदार की स्थिति काफी खराब है। महामारी में लोग परेशान है, वहीं बिजली ने इस परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। बिजली की दगाबाजी से दुकानदार की दयनीय स्थिति भी खराब हो रही है। दिल्ली के फैक्ट्री के मालिक के बुलावे पर हवाई जहाज से वहां आने की सुविधा मिलने से खुश समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के मजदूर सोनू राम, संतोष, अजय, मोतीलाल, मनोज, लखिंदर राम आदि लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें काम मिल गया है। रोसड़ा अनुमंडल में थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में पोखरा में स्नान करने के दौरान 8 वर्षीय अमरीश कुमार की डूबने से मौत हो गई। रोसड़ा शहर के डाकबंगला रोड में बस स्टैंड के समीप एक चाय की दुकान की झोपड़ी में गैस सिलेंडर से आग लग गई। आग लगने से दुकान में बैठे 2 व्यक्ति झुलस गए। संपत्ति जलने की भी जानकारी मिल रही है।
तलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र में मापतौल विभाग ने डोर टू डोर अभियान चलाकर 30 व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर मापतौल उपकरण की जांच और परीक्षण किया। इस दौरान 18,824 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। यह अभियान मापतौल निरीक्षक शशि भूषण के नेतृत्व में चलाया गया। शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मोयुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बोचहा गांव में एक अधेड़ का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ बलुआही के निकट सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष सुमन कुमार की असफलता के बाद राजद नेता जवाहरलाल राय और माकपा नेता मनोज कुमार सुनील के काफी प्रयास के बाद लोग माने। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पुलिस ने कलना चौक पर 2 युवकों से 27 लीटर देसी शराब और 2 बाइक व 2 मोबाइल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर जिले के करीब 500 स्वास्थ्यकर्मी अपने 17 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। यह जानकारी दरभंगा पीएचसी व एपीएचसी के जिलाध्यक्ष रेवती रमन प्रसाद एवं सचिव भोला शंकर ने दी। मधुबनी जिले के फूलपरस थाना क्षेत्र के NH 57 पर जजोलिया गांव के निकट अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अज्ञात भिखारी की मौत हो गई। थानाध्यक्ष महफूज आलम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मधुबनी के हरलाखी थाना अंतर्गत गंगौर गांव के संदेहास्पद स्थिति में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। लड़की का नाम मंतोरिया कुमारी बताया गया है। लड़की की मौत पागल कुत्ते के काटने से हुई है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। अब बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले की कुछ वर्षा टाइम्स। बेगूसराय संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के बछवाड़ा थाना के अंतर्गत कुहिला गांव के पोखरे में स्नान करने के दौरान 15 वर्षीय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज कुमार है। भागलपुर जिले के गोपालपुर के NH 31 पर साक्षी धर्म काटा के पास एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें से 2 की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं एक घायल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड क्षेत्र के डकरा चौक में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सिंधिया पंचायत का पुरुषोत्तम कुमार बताया जा रहा है। कटिहार संवाददाता के अनुसार कटिहार शहर में सोमवार की सुबह 9 बजे से बिजली गायब है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना के नहीं थम रहे हैं मामले। सोमवार को मिले 30 नए संक्रमित। उत्क्रमित मध्य विद्यालय से परिवर्तित उच्च विद्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन। जिले में 98,000 बाढ़ प्रभावितों में से 62,000 परिवारों के खाते में भेजे गए 37 करोड़ 20 लाख रुपए। और अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे संविदा कर्मी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।